ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 30 की पावन कथा, जिसमें आप सुनेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। भगवान श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बतलाना। श्री राम द्वारा देवी का पूजन करना और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान देना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, कथा को आरंभ करने से पहले हमारी आपसे एक विनती है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों की जानकारी और सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर, प्रेम से ध्यान लगाकर अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 30वें अध्याय की पावन कथा और जानते हैं कि भगवान श्री राम ने श्री नारद जी के कहने पर नवरात्र व्रत क्यों किया और देवी का पूजन क्यों किया। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 30। व्यास जी बोले, इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके जो ही चुप हुए, त्यों ही आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा वृहद्र खंतर शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और इसके बाद अर्घ्य तथा पद्म से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए।
तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनस्क राम ने मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं यह जानता हूं कि दुष्ट रावण माता सीता को हर के ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुत्स, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिप, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होऊंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काकुत्स्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान श्री विष्णु के अंश से अज वंश में हुआ है। हे महाभाव, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वे सती धर्म परायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया माँ भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु, शिव शंकर, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए।
हे राम, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृत्रासुर के वध के लिए तथा शंकर भगवान ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। अतः हे राजेंद्र, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। नारद जी की ये बातें सुनकर श्री राम बोले, हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। श्री राम की बात सुनकर श्री नारद ऋषि बोले, हे राम, सुनिए, वे देवी नित्य, सनातनी और आद्या शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, श्री विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर की संहार शक्ति हैं। वे कल्याणमयी पराम्बा अन्न शक्ति रूपा भी हैं। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत या असत पदार्थ हैं, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्रादि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती हैं। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान करके तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती हैं। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा, वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्म आदि देवताओं ने गुण कर्म के विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं? हे रघुनंदन, कार से लेकर क्ष पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देव ऋषि, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धा पूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर
पीठासन बनाकर उस पर माँ भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। श्री व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने आश्विन मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन माँ भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि की वेला में माँ भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। बोलो माँ भगवती जगदम्बिका की जय। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन माँ भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कच्छप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को भी अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वराह का रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने ही हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुनः भगवान श्री विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे राम, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनघ, इस विषय में
आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर्धान हो गईं और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेक विध दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। व्यास जी बोले, वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु वे इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 30 की कथा में सुना कि श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बतलाना, श्री राम द्वारा देवी का पूजन करना और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान देना। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आप इससे पहले की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे पहले की सभी कथाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा करने के बाद हम माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ।
इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बिना क्षमा प्रार्थना किए हुए हमारा जप अधूरा रहता है। तो आइए हम इस कथा के बाद माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जय माता दी। धन्यवाद।